पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से बैकुंठ पधारे। तब उनके दो द्वारपालों ने प्रवेश द्वार पर ही उन्हें रोक लिया और उनका उपहास उड़ाने लगे। तब सनकादिक मुनि ने क्रोध में आकर दोनों को 3 जन्मों तक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। जय विजय। दोनों के बार बार क्षमा मांगने पर मुनि ने कहा कि भगवान विष्णु ही तीनों जन्मों में तुम्हारा वध करेंगे और उसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इन दोनों द्वारपालों ने पहला जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में लिया। तब भगवान विष्णु वराह अवतार में प्रकट हुए और इन दोनों का संहार किया। दूसरा जन्म इन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में लिया। तब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर इनका संहार किया। तीसरे जन्म में ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर इनका वध किया और इसके बाद इन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद मुनि को कामदेव पर विजय प्राप्त करने के कारण अहंकार हो गया था। अहंकार से ग्रस्त नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाकर कामदेव को जीतने की बात बताते हुए अपनी प्रशंसा करने लगे। तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि के अहंकार को तोड़ने के लिए माया रची। बैकुंठ से लौटते समय नारद मुनि ने एक सुंदर नगर के भव्य महल में एक अति रूपवती राजकुमारी को देखा और उस पर मोहित हो गए। राजकुमारी से विवाह की इच्छा लिए वो भगवान विष्णु के पास गए और उनसे स्वयं को सुंदर और आकर्षक बनाने की विनती करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हम वही करेंगे जो आपके लिए कल्याणकारी होगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर नारद जी का मुख बंदर जैसा बना दिया। स्वयं के रूप से अनजान नारद मुनि राजकुमारी से विवाह करने उसके महल गए, जहां और भी राजकुमार राजकुमारी से विवाह के लिए पहुँचे थे। वहां भरी सभा में सब नारद मुनि का बंदर वाला चेहरा देखकर उनकी हंसी उड़ाने लगे और राजकुमारी ने भी नारद मुनि को छोड़ एक अति सुंदर राजकुमार का रूप धरे भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। तब नारद मुनि ने अपना मुख जल में देखा। तब अपना बंदर जैसा मुख देखकर उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आ गया और वो वैकुंठ पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु के साथ वही राजकुमारी विराजमान थी। तब क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप ही के कारण मेरा उपहास बना, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और आपको वानरों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी वजह से मुझे अपनी प्रिय स्त्री से दूर होना पड़ा, इसीलिए आप भी पत्नी वियोग सहेंगे। माना जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में मनुष्य अवतार लिया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।